पेशवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 अगस्त को रक्षा पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है। भाद्रपद में जो पंचमी तिथि आती है, पहली पंचमी तिथि, उसे रक्षा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा बंधन के बाद में जो पहली पंचमी आती है उसे भी क्या कहते हैं? रक्षा पंचमी के नाम से जाना जाता है। और ये वही दिन है जब हमें महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल नहीं चढ़ाना होता है। इस दिन पे कैसे करना है, इस पूरे उपाय को, पूरी विधि बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको ढंग से समझ में आए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को लोटा दिखाई दे रहा होगा जो कि तांबे का लोटा है। आपको भी एज सच तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर क्या डाल दोगे? गंगा जल। सोच रहे होगे आप लोग कि अभी भी तो आपने बताया कि हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, फिर हम जल भी ले रहे हैं। अभी आपको बताता हूं। जल ले लिया, जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। जल नहीं चढ़ाना, फिर शिवलिंग के पास की पहुंचेंगे। अभी तरीका समझो। देखो, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। ये बातें आपको पता होंगी, अच्छे से पता है। तो आप लोगों को पास में जो जल है ना, जो एक तांबे के लोटे में पात्र है ना, उस पात्र को क्या करना है? सबसे पहले समर्पित करना है थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पे। थोड़ा सा जल कहाँ पे चढ़ाओगे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। थोड़ा सा जल कहाँ चढ़ाओगे? माता के हस्तकमल पे। थोड़ा सा जल कहाँ चढ़ाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। सिर्फ और सिर्फ आपके पात्र से जो जल होगा वो इन्हीं 4 स्थानों पर आपको समर्पित करने हैं। बहुत ज़्यादा हर जगहों पे नहीं, सिर्फ इन 4 स्थानों पे जल को समर्पित करेंगे। और फिर जल को समर्पित करने के बाद में आपको पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा जल इन स्थान पे चढ़ाना। आप कहोगे भैया हमने महादेव की शिवलिंग पे तो जल चढ़ा दिया, आपने कहा नहीं चढ़ाना है। देखो, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना मतलब क्या हुआ कि यहां महादेव के ऊपर पिंडी पे जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ उनके परिवार का स्मरण करना है हमें आज के दिन। तो कहां कहां जल चढ़ाया? भगवान गणेश के स्थान पे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, माता के हस्तकमल पे यानी मां पार्वती, और हमने फिर कहां चढ़ाया? माता अशोक सुंदरी। इन 4 स्थानों पे जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल आप अपने पात्र में, अपने कलश में बचा लेना, और उसे बचा करके किसी भी बेल पेड़ के नीचे, कहाँ पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे बचा हुआ जल अपनी मनोकामना कह के अगर आप समर्पित कर देते हो तो इससे आपकी फैमिली में चाहे वो कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, विशेष हो, वो पूरी ना हो पा रही हो, तो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होती है। पहला नियम। दूसरा नियम ये समझो, कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया क्या सचमुच जल नहीं चढ़ाना? देखो, ऐसा नहीं है। ये जो मैं पहला उपाय आपको बता रहा हूँ ना, इस उपाय में महादेव के पिंडी पे जल मत चढ़ाना। जब ये उपाय आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितनी मर्जी हो उतनी जल चढ़ाओ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो आप सभी को हर एक उपाय को बड़े ही नियम और विधि विधान से करना चाहिए, जिससे आप लोगों के फायदे अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय जो हम लोग करने वाले हैं, ये भी आप लोगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। इस सारे उपाय को आपको कहाँ पे करना है बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, जैसे मान लो कि आप कभी अपने घर से बाहर गए, किसी भी काम के लिए जा रहे हो और उस काम में आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिल पा रही है, आप टेंशन में रहते हो, आप सोचते रहते हो, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि कष्ट आपके जीवन से गायब ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, देन आप इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चावल के 2 दाने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के दाने के साथ में हम लोगों को काली मिर्च की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? काली मिर्च की। बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 2 काली मिर्च आपको लेनी है। फिर दोबारा से तांबे का लोटा लीजिए, जल भरिए, जल के अंदर फिर से क्या डालिए? गंगा जल डालिए। आपको मैंने 2 चावल के दाने दिखाए, आपको मैंने 2 काली मिर्च दिखाई। इन दोनों चीज़ों को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, यानी कि जल गंगा जल डालने के बाद में 2 चावल का दाना और 2 दाने काली मिर्च के इस कलश के अंदर डालिएगा और फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे हमें करना कैसे है। अब आपको पता है दोबारा से कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं माता पार्वती का स्थान, ठीक है ना। तो आपको एक बात और बता दूं,
माँ पार्वती का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, माता उमा कहते हैं। जैसे वैसे तो माँ पार्वती के बहुत सारे नाम हैं, मतलब बहुत अनगिनत नाम है, बट एक उनमें से एक नाम आता है माता उमा का। जब जीवन के कष्ट समाप्त नहीं होते हैं, जब जीवन की परेशानियां बढ़ती ही बढ़ती जाती हैं, तो हम माता उमा का ध्यान करते हैं। और शिवलिंग पे जो माता का स्थान होता है, माँ पार्वती का कौन सा होता है, यही तो होता है जिसे हम प्यार से माता का हस्त कमल बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जल आपके पास में है उस जल को पूरा का पूरा यहीं कटी भाग पे और कहीं पे भी नहीं शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, माता के ही हस्त कमल पे माता उमा का स्मरण करते हुए समर्पित करिएगा। समर्पित करने के बाद में शिवलिंग के पास बैठ जाना। जो आपकी बातें हों, जो आपके जीवन के कष्ट हों, उन कष्टों को महादेव से कह देना, आपकी वो सारी कष्ट दूर हो जाएंगे जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो और बहुत सारे उपाय करते हो। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। ये बहुत ईजी सा और आसान सा उपाय था। 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय करना है बेल पत्र के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक बात और बता दूँ, लगभग इस बार जो मैंने सावन में ऑफर रखा था, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि लगभग 45,000 लोगों ने, कितने, 45,000 लोगों ने पिछले 1 महीने में रुद्राक्ष का ऑर्डर किया था। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम लोगों के, मतलब लगभग 40,000 के आसपास लोगों के पहुंच चुके रुद्राक्ष, 5,000 के फंसे हुए, क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस से जिनका मैंने भेजा है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। आप अपने यहाँ जाकर के पता लगा लेना, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है पार्सल में। वो भी जिनका पोस्ट ऑफिस से भेजा था, गांव का एड्रेस था, उन्हीं का डिले हुआ है। जिनका शहर का था उनका आराम से पहुंच गया है। तो आप लोगों का पहुंचेगा। जिनका जिनका रुद्राक्ष पहुंच गया है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिए, भैया रुद्राक्ष मेरा पहुंच गया है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से बता दीजिए भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गया है। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, बेलपत्र। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप इस चीज़ के लिए परेशान हो कि हमारे घर में रोगी बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो लोग बीमार बहुत पड़ते हैं ना, वो आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं, परेशान हो, तो आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना, बेलपत्र को लेकर के फिर हमें काला तिल भी लेना है। और यहाँ पर गिनती नहीं करनी है काले तिल की, मात्र 1 चुटकी काले तिल आपको लेने होंगे। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। उपाय किसके लिए कर रहे हो, रोग के लिए। जल में क्या डालोगे, गंगा जल। कलश को उठाएंगे और उन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। थोड़ा तरीका समझेंगे। आपको पता है जब हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो प्रार्थना किससे करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव से। लेकिन कोई भी चीज़ जब समर्पित करनी होती है तो कहाँ समर्पित करते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो जो आपके पास में क्या है, बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करिएगा। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता हो, उसका नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र के बड़े पत्ते पे 1 चुटकी काले तिल को रखिएगा और फिर आप लोगों को 1 लोटा तांबे के लोटे से समर्पित कर देना, यह कामना करते हुए कि हे शिव शंभू, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। इस पूरे उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना होगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और हमें मात्र करना है किससे, पीले चंदन के साथ में। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को अपने घर के बाहर करेंगे अगर आपको अपने घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्पेशल उपाय है इसके लिए। और बुधवार को ही सिर्फ इस उपाय को करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पास में होना चाहिए क्या, पीला चंदन। ठीक, पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी में ले लो। ध्यान रखिएगा ऐसे पानी जैसा पाउडर मत ले लेना। ठीक है ना, हल्का सा गाढ़ा लीजिएगा, हल्का सा गीला लीजिएगा चंदन को। ठीक है ना, फिर आप इस चंदन को उठाइएगा, लेकर के चले जाना बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी पीपल पेड़ के नीचे, चाहे तो पीपल के पत्ते पे या फिर पीपल पेड़ के तने पे आपको 5 बिंदियां उसी पीले चंदन से लगानी होंगी। किसका ध्यान करके,
पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके। ठीक, इतना प्रार्थना करके फिर आप अपने घर पे चले आना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता है, झगड़े करता है, उसका नाम और गोत्र बोल के हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो तो इससे आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बहुत लड़ाई झगड़े कर रहा है, उसकी लड़ाई झगड़े करने की जो क्षमता होगी वो खत्म होगी और इंसान घर में बहुत ही प्रेम से रहेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले बहुत ही प्यारे उपाय बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।